जी ये तो बहुत पहले से ही है, अब भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि ये जो हनुमान मंदिर है, सारे मंदिर है, एक तीर्थ नगरी है। क्योंकि यहाँ ना तो विधायक ध्यान देता, ना तो जो पहले विधायक था उसने उसने ध्यान दिया। इतना पैसा पास होता है, कहाँ की सरकार के पास कमी नहीं है खजाने की, लेकिन फिर भी यहाँ काम नहीं होता। अब जो विधायक साहब है तो झाड़ू लेकर घूमते हैं, इसको कहते हैं हम सिंगापुर बनाएंगे। कहाँ सिंगापुर बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। सिंगापुर कहने में और बनाने में बहुत अंतर है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लूट की राजनीति हो रही है। कुछ भी तमाम जी यहाँ डॉग खाने आते थे, लंबे पसर पसर डॉग खाते थे। लक्ष्मण आया, फलाना आया, चिरंजीव आया, अब कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहा। सब एक थाली के चट्टे बट्टे, सिर्फ और सिर्फ लड़वाने का काम करते। कुछ रिसीवर बैग मारता है, हर चीज बैग मार रहा है। ना तो रोड से यहाँ के यहाँ सिर्फ ऐसे बढ़ते जैसे भक्तों के पैर गंदे होके अंदर। हर मंगलवार को शुरू से सीवर की तो शुरू से ही है। भी संज्ञान में आया है, कल कई जगह पानी भरा है, कुछ सफाई हुई भी थी, उसको दोबारा रिव्यू करेंगे। उन पॉइंट्स पे मैंने आज ही मीटिंग बुला ली है जिन पॉइंट्स पे ज्यादा पानी भरा है। लेकिन वो कचरा वहीं पे डाल दिया, जैसे बारिश होती है फिर अंदर चला जाता है। क्या उन लोगों पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल जी, ये मैं फील्ड विजिट किया तब भी मैंने जो इनके पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपलिटी के इंजीनियर्स थे उनको साफ चेतावनी दी थी कि अगर आप ये गलती दोबारा करोगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथी हरियाणा के रेवाड़ी में मंगलवार शाम को हुई तेज बारिश ने प्रशासन ही नहीं उन तमाम जनप्रतिनिधियों की भी पोल खोल दी है जो रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन या फिर इंदौर बनाने का झांसा देकर शहरवासियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। रेवाड़ी में बारिश के बाद हालात इतने बदतर हुए कि वार्ड 24 के घरों में बारिश का पानी घुस गया। वहीं बड़ा तालाब स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर तक में बारिश के पानी के अंदर भक्त पूजा करते हुए दिखाई दिए। समझा जा सकता है कि जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार आम लोग ही नहीं, भगवान के घर भी हो रहे हैं। ऐसे हालात जब हैं जब हर साल मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले नालों की सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च करने के दावे किए जाते हैं। मंगलवार को बारिश में सर्कुलर रोड से लेकर पोश एरिया, मॉडल टाउन, गढ़ी बोली रोड व धारवेड़ा चुंगी, नशेजी रोड सहित चारों ओर शहर की सड़कें पानी पानी नजर आई। बता दें कि रेवाड़ी में कई दशकों तक शासन करने वाले अब विपक्ष के नेता गुरुग्राम में जल भराव के लिए ट्वीट तो करते हैं, लेकिन गुरुग्राम में रहकर रेवाड़ी की राजनीति करने वाले इन विपक्षी नेताओं व वर्तमान विधायक से लेकर प्रशासन को शहर के तमाम लोग जमकर कोस रहे हैं। लोगों का यहां तक कहना है कि विपक्ष गुरुग्राम में व सत्ताधारी फोटो सेशन में मस्त हैं, बस जनता ही त्रस्त है। वहीं रेवाड़ी में वोटर लॉगिंग को लेकर रेवाड़ी डीसी IAS अभिषेक मीणा से भी बात की गई। उन्होंने भी माना कि कुछ दिक्कतें रही हैं। आज मीटिंग बुला ली गई है, जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये तो मानसून सीजन की बात कही जा सकती है, लेकिन जब हम रेवाड़ी शहर के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे तो लोगों का यहां तक कहना था कि यह समस्या 15 सालों से है। सीवर बैक मारते हैं, तमाम तरह जगह शिकायतें दी गई, बावजूद समाधान नहीं हुआ। बता दें कि पिछले दिनों ग्रीवेंस की बैठक में नगर निकाय मंत्री के सामने भी यह मसला उठाया गया था, समाधान के आदेश भी दिए गए थे। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया था कि समाधान कर दिया गया है, लेकिन मंगलवार को उनकी भी पोल खुलती हुई दिखाई दी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। जब हनुमान मंदिर जाकर मत्था टेकर जीत की कामना की जाती है, तमाम दावे भी किए जाते हैं, आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन अब भगवान के घर में पानी घुसा, कोई भी सुनने वाला या देखने वाला नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर ये लोग रेवाड़ी के लोगों को कब तक ठगते रहेंगे और कब तक गुमराह करते रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? यमन वार्ड। क्या कहेंगे इस जल भराव की स्थिति को लेकर? जी ये तो बहुत पहले से ही है, अब भी है और आगे भी रहेगा। ना यहाँ कोई सरकार ध्यान देती, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। क्योंकि ये जो हनुमान मंदिर है, सारे मंदिर है, एक तीर्थ नगरी है। क्योंकि यहाँ ना तो विधायक ध्यान देता, ना तो जो पहले विधायक था उसने ध्यान दिया। इतना पैसा पास होता है, कहाँ की सरकार के पास कमी नहीं है खजाने की, लेकिन फिर भी यहाँ काम नहीं होता, ना तो सरकार ध्यान देती। अब जो विधायक साहब है तो झाड़ू लेकर घूमते हैं, इसको कहते हैं हम सिंगापुर बनाएंगे। कहाँ सिंगापुर बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। सिंगापुर कहने में और बनाने में बहुत अंतर है, क्योंकि कूड़े का ढेर बन रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लूट की राजनीति हो रही है, कुछ भी नहीं। आपने कहा कि जब चुनाव से पहले तमाम यहाँ पे नेता आते थे, तमाम जी यहाँ डॉग खाने आते थे, लंबे पसर पसर डॉग खाते थे। लक्ष्मण आया, फलाना आया, चिरंजीव आया, अब कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहा। सब
एक थाली के चट्टे बट्टे सिर्फ और सिर्फ लड़वाने का काम करते, कुछ नहीं करते। कल जब हनुमान मंदिर में पानी भरा, किसका फेलियर मानते हैं तमाम मैं भक्त? तो सरकार फेल मानता हूँ, ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही। बताओ, इतना पैसा होने के बाद मंदिर के आगे पानी भर रहा है, इतना पानी भर रहा है। नहीं तो यहाँ मैंने कह रहा हूँ, एक तो हमारे जो पार्षद है वो ध्यान नहीं दे रहे, नहीं तो सीवर बैग मारता है, हर चीज बैग मार रहा है। या साहब यहाँ मोटी मोटी तो पाइपलाइन डलनी चाहिए जिससे इसका निकासी अच्छा। तलाव तो अब साफ हो रहा है, तलाव का निकासी होगा तो अच्छा होगा ना। यहाँ मोटी पाइपलाइन नहीं है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति चलते, कुछ नहीं है यहाँ। ना तो रोड सही यहाँ के, ना यहाँ कुएं दाब दिए गए, हर चीज दाब दी गई। जो सरकार का चट्टा बट्टा होगा वो काम ये यहाँ बारिश में ऐसे हालात होते हैं, बाकी दिनों में ऐसा रहता है? बाकी दिनों में भी ऐसे सीवड़ उगड़ते हैं जी। यहाँ बहुत बुरा, आप कभी आके देखो, मौके पे मुआयना करो, यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ सिर्फ ऐसे उबड़ते हैं जैसे भक्तों के पैर गंदे होके अंदर हर जाते। मंगलवार को कितने भक्त आते हैं लगभग यहाँ से? लाखों भगत, लाखों तो नहीं, फिर भी 50 के करीब लक्षम आ जाते हैं। देखो जी, ये जो विधायक साहब है, मैं तो इनसे एक हाथ जोड़ के कहूंगा, यहाँ PWD के अभी मैंने बनवारी जी से बात की थी, यहाँ आए थे बनवारी जी ढोक खाने, बोले किसके अंडर आता है? PWD के अंडर है। हाँ, मैंने कह रहा हूँ, कहने में और करवाने में, करने में कुछ और है, सिर्फ और सिर्फ नाम के, और कुछ भी नहीं है। आप की यहाँ पे दुकान भी है, ये हालात इतने बदतर, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? जिम्मेवार तो सरकार ही है, और कौन है जिम्मेवार? कब से है ये हालात? ये तो शुरू से ही है जी। ये तो कप्तान साहब ट्वीट करते हैं गुरुग्राम से कि गुरुग्राम में जल भराव, यहाँ की स्थिति को लेकर क्या पहले भी ऐसे हालात है या अभी बिगड़े? नहीं, शुरू से सीवर की तो शुरू से ही है जी। जब से सीवर डल रहे हैं शुरू से, तीसरे दिन कमेटी में जावा, कंप्लेंट करके आवा, वह आवे थोड़ा कर जाए, फिर दूसरे दिन फिर उजड़ जाए। तो विधायक तो झाड़ू लगा के इंदौर बनाने की बात कर रहे हैं। अब वो तो विधायक जाने क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, पहले फिलहाल तो इसका समाधान हो जाए बस, और कुछ। भी संज्ञान में आया है, कल कई जगह पानी भरा है, कुछ सफाई हुई भी थी, उसको दोबारा रिव्यू करेंगे। उन पॉइंट्स पे मैंने आज ही मीटिंग बुला ली है, जिन पॉइंट्स पे ज़्यादा पानी भरा है उन पे स्पेशल फोकस किया जाएगा अगली बार, क्योंकि पहली बारिश में थोड़ा पानी ज़्यादा भरता भी है, वो एक अमूमन ट्रेंड भी होता है। सफाई के बाद भी जो बोटल से रह जाते हैं वो पहली बारिश में थोड़ा सा ज़्यादा पानी भरता है। लेकिन अब उम्मीद कर रहे हैं कि एक बारिश हो गई है, जो छोटे मोटे बोटल थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब जो सफाई रह गई है उस सफाई को मिशन रूप में करते हुए अगली बारिश से पहले हमें तैयार है। सर एक क्वेश्चन और, जब सफाई करते हैं तो सफाई तो हुई है, जाहिर सी बात है शुरू हुई थी, लेकिन वो कचरा वहीं पे डाल दिया, जैसे बारिश होती है वो फिर अंदर चला जाता है, क्या उन लोगों पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल जी, ये मैं फील्ड विजिट किया तब भी मैंने एक जो इनके पब्लिक हेल्थ और म्यूनसिपलिटी के इंजीनियर्स थे उनको साफ चेतावनी दी थी कि अगर आप ये गलती दोबारा करोगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज दोबारा से हम इसको रिव्यू करेंगे, आज दोबारा बैठेंगे और उसके बाद में अगली बारिश से पहले और अच्छा प्रबंध शासन करेगा।